हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ खान रिजवानी और मैं आज फिर एक वीडियो के साथ आई हूँ एंड द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th टू क्लास 10th. So first chapter of class 7th is nutrition in plants, nutrition in animals, respiration in organism, transport in animals and plant. You will study all these 4 chapters in combined form in standard 10th. First chapter, that is life process of biology. मतलब class 10th first chapter is combination of class 7th first to 4th chapter. Why? You will get the reason when you will watch my upcoming videos of biology. Now let's move further. See, 5th chapter is reproduction in plant. So this chapters, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है क्लास 10th के 3rd चैप्टर से. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इसलिए मैंने बोला रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है क्लास 10th के 3rd चैप्टर बायोलॉजी के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इसमें आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब क्लास 7th का चैप्टर है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, सॉइल वेस्ट वाटर स्टोरी. क्लास 7th का बायोलॉजी ख़त्म. अब क्लास 10th के बायोलॉजी में आते हैं. फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बताया है और अब वीडियो में देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये सारा 4 चैप्टर का कम्बिनेशन है लाइफ प्रोसेस. सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस. थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैं आपको बता चुकी हूँ. ये 5th चैप्टर क्लास 7th का, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इससे. अब 4th चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. 5th चैप्टर आवर इन्वायरमेंट. 6th चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स. क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर टॉपिक. क्लास 8 पर आते हैं. फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थर्ड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. फोर्थ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब देखना, ये क्लास 8 का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसका डायरेक्ट कनेक्शन है क्लास 9th के फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब ही सेल होता है. सेल इज़ आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये बस चैप्टर्स के नेम अलग हैं, मीनिंग मतलब सब एक है. क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है क्लास 8 के 4 चैप्टर से. मतलब आपको ये 2 बार पढ़ना पड़ेगा. बच्चों 2 बार पढ़ने का मतलब ये है आप इसमें बेसिक्स जानोगे, आप हायर क्लास में एडवांस वर्जन में जानोगे. लेकिन जब आपको एडवांस वर्जन जानना है तो आपको पहले बेसिक्स जानना होगा. सपोज़ आपको जब एप्पल पढ़ना है तो आपको ABCD आना चाहिए. अब 5th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल. अब इसमें क्लास 10th का 3rd चैप्टर मैंने बताया था. आपने यहाँ पर क्या देखा था, हमने क्लास 7th में क्या देखा था टॉपिक में. टॉपिक, वेयर इज टॉपिक, रिप्रोडक्शन. यस, हियर इट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट था. क्लास 8 में क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल. और क्लास 10th में क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इसका मतलब ये है क्लास 8th का ये चैप्टर और क्लास 7th का ये चैप्टर, ये दोनों का कम्बिनेशन है क्लास 10th का ये चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए. चैप्टर 6 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. 7th पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. अब क्लास 9th में एंटर करते हैं. क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैं आपको बता चुकी हूँ. ये क्लास 8th के 4th चैप्टर सेल को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ.
ये उसका है एडवांस वर्जन. नॉट टिश्यू. थर्ड वन इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. फोर्थ वन इज नेचुरल रिसोर्स. फिफ्थ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स. सिक्स्थ वाई डू वी फॉल इल. So these are the chapters and their interconnections. Hope you like the video. Please subscribe my channel and do share my videos.